हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रोनॉमी सस्यविज्ञान विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 10 फलों की खेती फ्रूट्स कल्टीवेशन। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है लीची। तो इसका वनस्पतिक नाम होता है लीची चाइनेंसिस। कुल है स्पेंडियसी। उपयोगिता देखते हैं। लीची एक अत्यंत स्वादिष्ट फल है जिसे बच्चे विशेष रूप से पसंद करते हैं। लीची का फल प्रकृति में ठंडा व तर होता है। इसमें औसतन 15.3% शर्करा, 1.15% प्रोटीन और 4.5% खनिज लवण होते हैं। इसमें विटामिन्स भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। उद्भव तथा उत्पादन क्षेत्र। लीची को फल गर्मियों का फल है। लीची उगाने वाले देशों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन देश को इसकी जन्मभूमि माना जाता है। जलवायु। लीची के लिए मामूली नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पाले और लू से लीची को हानि पहुंचती है। लीची को ऐसे क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है जहां गर्मियों में अधिक गर्मी ना पड़ती हो। भूमि। लीची के लिए पर्याप्त गहराई की ऐसी भूमि की आवश्यकता होती है जिसमें पानी के निकास का समुचित प्रबंध हो। दोमट भूमि में भी लीची की अच्छी उपज होती है। 6 से 7 pH के बीच की अम्लीय भूमि लीची की व्युत्तम उपज देने की क्षमता रखती है। उन्नत किस्में। लीची की विभिन्न किस्मों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे अगेती जातियाँ, मध्यम जातियाँ और पछेती जातियाँ। तो देखते हैं अगेती जातियों में रोज, सेंटेड, देहरादून, अर्ली सीडलेस, अर्ली लार्ज रेड। मध्यम जातियाँ देखते हैं शाही, चाइना, गुलाब, देहरा रोज, सहारनपुर प्याजी, सहारनपुर पिगलिक। पछेती किस्में देखते हैं कलकतिया, रामनगर, गोला, लेट। सीडलेस इलायची। उपरोक्त जातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में चाइना, पूर्वी देश, बेदाना और देहरा रोज किस्में और पश्चिमी बंगाल में चाइना और मुजफ्फरपुर आदि जातियों के उगाने की सलाह दी जाती है। खाद और उर्वरक। लीची की फसल उत्पादन के लिए खाद और उर्वरक का बहुत महत्व है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। पेड़ की उम्र वर्ष में नाइट्रोजन ग्राम प्रति पौधा, फास्फोरस ग्राम प्रति पौधा और पोटास ग्राम प्रति पौधा। तो पहले वर्ष में नाइट्रोजन जाएगी 60 ग्राम, फास्फोरस 30 ग्राम और पोटास 30 ग्राम। दूसरे वर्ष में 120, 60, 60। इसी तरह से पौधों को खाद तथा उर्वरक देना चाहिए। पौधरोपण करने का ढंग व समय। लीची के पौधे वर्षा ऋतु में खेत में रोपे जाते हैं, लेकिन यदि सिंचाई की सुविधा हो तो फरवरी से मार्च में भी इन्हें खेत में रोपा जा सकता है। लीची के पौधे रोपने के लिए अप्रैल से मई के खेत में 10 × 10 मीटर की दूरी पर पौधे रोपे जाते हैं। प्रत्येक पौधे पर 15 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम चूना और 250 ग्राम एल्ड्रिन चूर्ण 10 लीची के बाग की मिट्टी डालते हैं। सिंचाई। छोटे पौधों को जाड़ों के दिनों में पाले से बचाने के लिए सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई कर देने से पौधे लू से भी बच जाते हैं। पौधे में फूल आने से पूर्व और उसके बाद फल लगने तक 2 से 3 सिंचाइयाँ कर दी जाती हैं। निराई गुड़ाई। लीची के बाग की प्रत्येक सिंचाई के पश्चात निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खेत में घास पात कभी भी नहीं रखना चाहिए। काट छाँट। पौधे की सुडौल बनाने के लिए प्रारंभ में कटाई छटाई की आवश्यकता होती है। फलों को गुच्छे में छोटी बड़ी टहनियों के साथ तोड़ लिया जाता है। यही छटाई लीची के लिए पर्याप्त होती है। शीत भंडारण में रखना। शीत भंडारणों में लीची के फलों को लगभग 3 से 4 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। शीत भंडारण का ताप 4.4 डिग्री सेल्सियस से 6.1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कीट नियंत्रण। माइट। यह छोटा सफ़ेद रंग का कीट होता है। यह पत्तियों के निचले भाग से रस चूसता है। ये पत्तियाँ सिकुड़ कर गिर जाती हैं।
इसका प्रकोप मई से जुलाई तक अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए फेनकिल नामक दवा 0.15% घोल का छिड़काव करना चाहिए। मीलीबग, यह कीट यूँ तो मुख्य रूप से आम की हानि पहुंचाता है, लेकिन यहाँ आम और लीची के बाग साथ साथ होते हैं। वहाँ लीची के फूल व कलियों का रस चूसता है। इसकी रोकथाम के लिए ओस्टिको पेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। फलों का फटना, फलों को फटने से रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। फलों पर मई के महीने में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करें। ऐसी किस्में लगाएं जिनका फल कम फटता हो। नेप्थेलीन एसिटिक एसिड का 10 से 20 ppm का घोल फलों पर छिड़कने पर कम फटते हैं। उपज, लीची के पौधों में प्रति हेक्टेयर औसतन 1 से 2 कुंटल फल लगते हैं, अतः 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। लीची के बाग में प्रति 100 पेड़ लगते हैं। लीची के बाग में प्रति हेक्टेयर में 100 पेड़ लगते हैं, जिससे लगभग 100 से 200 कुंटल फल मिल जाते हैं।